अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पेज ब्रेक इंसर्ट करना सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इस वक्त हमारे पास 2015 की सेल्स रिपोर्ट है और 2016 की सेल्स रिपोर्ट है। और अगर मैं इसको प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक ही पेज पर दोनों रिपोर्टें आ रही है। अगर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट हो कि 2015 की रिपोर्ट जो है वो पेज 1 पर आए और 2016 की जो रिपोर्ट है वो पेज 2 पर आए, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं, आइए देखते हैं इसको और जानते हैं कि इसको किस तरह किया जा सकता है। इस वक्त मैं होम पर आ गया हूं। तो हमें जो है वो यहां से पेज ब्रेक करवाना है कि 2016 की जो रिपोर्ट है वो सेकंड पेज पर चले जाए। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए और जैसे ही पेज लेआउट पर आएंगे यहां से ऑप्शन मिलेगा ब्रेक्स का। पेज सेटअप में आपको ऑप्शन मिलेगा ब्रेक्स का। यहां से जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ इंसर्ट पेज ब्रेक है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया आप देख रहे हैं कि ये डॉटेड लाइन आ गई, यानी कि ये पेज ब्रेक हो चुका है। अब मैं प्रीव्यू जैसे ही करता हूं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट पेज पर 2015 की रिपोर्ट है और सेकंड पेज पर मैं जैसे ही आता हूं तो ये 2016 की रिपोर्ट है। तो इस तरीके से आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बासानी। अगर आपके पास एक रिपोर्ट जो 2 पेजेस पर आ रही है, एक पेजेस पर आ रही है और उसको 2 पेजेस में करना है, तो आप बासानी इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पेज ब्रेक हटाना है तो यहां से मैंने लगाया तो मैंने यही कर्सर रख दिया और यहां से पेज लेआउट पर आता हूं। यहां ब्रेक से यहां आपको ऑप्शन मिलेगा रिमूव पेज ब्रेक और या रीसेट ऑल पेज ब्रेक। अगर आपने बहुत सारे लगाए हुए हैं तो आप रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हैं। इस वक्त मैं रिमूव पेज ब्रेक कर देता हूं तो ये डॉटेड लाइन हट गई। अब मैं जैसे ही प्रीव्यू करूंगा तो ये एक पेज पर रिपोर्ट आएगी। तो देखिए दोस्तों, कितना जबरदस्त ऑप्शन है पेज ब्रेक का, जिसके थ्रू आप अपने प्रिंट आउट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।